4 नंबर में क्वेश्चन है 21 सेंटीमीटर व्यास के ठोस धात्विक गोले को पिघलाकर 7 सेंटीमीटर व्यास एवं 3 सेंटीमीटर ऊंचाई के ठोस शंकु बनाए जाते हैं। शंकुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यानी कि एक गोला है जिसकी त्रिज्या 21/2 है, उससे शंकु बनाए जा रहे हैं। कितने शंकु बनेंगे? तो एक शंकु का व्यास है 7, त्रिज्या होगी 7/2, ऊंचाई है, लंबवृत्तीय शंकु बनाए जा रहे हैं ना, लंबवृत्तीय का मतलब, ठीक, ऊंचाई है 3। कैसे चालू करेंगे, चलिए देख लेते हैं। हल नंबर 5 का घा। सबसे पहले जो दिया होता है वही तो लिखते हैं। क्या लिखेंगे? ठोस गोले का व्यास कितना दिया बताइए। ठोस गोले का व्यास दिया 21 सेंटीमीटर। अच्छा, ठोस गोले की त्रिज्या कितनी दी? ठोस गोले की त्रिज्या बताइए 21/2 सेंटीमीटर। अच्छा, गोले का आयतन क्या होगा? गोले का आयतन, हम लोगों को आयतन पे काम करना है क्योंकि आयतन ही है जो उसके अंदर मटेरियल अगर पता करना है कितना भरेगा तो मतलब आयतन पे काम। और पृष्ठ मतलब गेंद के ऊपर कलर, किस कलर का रखना है वो पृष्ठ होता है। पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ, वहाँ पे काम आता है। अच्छा, क्या होता है आयतन? 4/3 पाई आर है 21/2 का होल क्यूब। अच्छा, 4/3। अच्छा, इसको थोड़ा सा भी कुछ नहीं करने वाले हैं हम लोग, ठीक। अब क्या करना है? एक ठोस गोले को पिघलाकर क्या बनाया जा रहा है? शंकु बनाया जा रहा है। शंकु के विमाएं लिख लेते हैं। शंकु पिघलाने के बाद ये लिखेंगे, पिघलाने के बाद शंकु की विमाएं क्या दी हैं? जो विमाएं दी हैं उनको लिख लेते हैं। व्यास कितना दिया? 7 सेमी। अच्छा, त्रिज्या कितनी दी? त्रिज्या दी है 7/2 सेंटीमीटर। अच्छा, ऊंचाई कितनी दी? शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु का, एक शंकु का, ये शब्द जरूर लिख देंगे, एक शंकु का आयतन। ये तो एक शंकु की विमाएं हैं। एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन कितना होगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यही तो फार्मूला लगता है। लेकिन यहाँ पे हम लोग इस फार्मूले को लगाने से पहले इनके मान रख देंगे डायरेक्ट। देखो, इस सवाल में दो दो जगह आर हो सकता है ना, यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी हमने देखिएगा आर वाला फार्मूला नहीं लिखा, क्योंकि अगर इसको स्मॉल आर मान लोगे तो दूसरे की त्रिज्या, इसी सेम सवाल में दो दो वेरिएबल एक ही मान के लिए, ठीक। तो कैसे लगाना है? यहाँ पे 7/2 लिखिएगा, पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 3, डायरेक्ट मान रखिएगा फार्मूले में। और फिर 1/3 मल्टीप्लाई पाई, यहाँ पे 49/4 मल्टीप्लाई 3। अच्छा, 3 को काट दिया, 49 पाई/4। एक शंकु का आयतन ये है और एक गोले का, गोला तो एक ही था, उसी को तो पिघलाया जा रहा, उसका आयतन ये है, ठीक। अच्छा, एक बात बताओ, कौन बड़ा है? वो आयतन बड़ा है, उसी से ये एक, ये तो एक ही शंकु है सैंपल, इसी के जैसे ऐसे ना जाने कितने शंकु बनाए जाएंगे। तो इसके आयतन में हम लोग शंकु के, एक शंकु के आयतन से डिवाइड कर देंगे। क्या होगा देख लीजिएगा। शंकुओं की संख्या बराबर शंकुओं की संख्या,
बनने वाले शंकुओं की संख्या है ना, बनने वाले शंकुओं की संख्या बराबर क्या होगा, गोले का आयतन अपान एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन, एक शंकु का आयतन कितना, गोले का आयतन बताओ कितना दिया, 4/3 पाई मल्टीप्लाई 21/2 का होल क्यूब अपान में क्या, एक शंकु का आयतन 49 पाई/4, पाई पाई को कैंसिल आउट कर देंगे, क्या होगा 4 × 4 अपान में 3, ठीक, 4 × 4 अपान में 3, यहाँ पे क्या होगा 1/49, फिर क्या होगा 21/2 का होल क्यूब, अच्छा फिर क्या होगा 16/3 गुणे 1/49, फिर यहाँ पे 4 और ये 21 का होल क्यूब। सिर्फ हम लोगों को कैलकुलेशन ही करनी है, क्या होगा, अच्छा 4/3 1/49 मल्टीप्लाई 21 21 21, इस कैलकुलेशन को कर लीजिए, 7×21 7×7 = 49, 7×21, ठीक, एक 3 से ये 3 कट गया तो कितना बचा ऊपर, 4 बचा, 3 बचा और 21 बचा, 4×12 गुणे 21 बचा, 12 × 12 12 दूनी 24, 24 और 2 26, अतः कुल कितने शंकु बनेंगे, अतः कुल 262 शंकु बनेंगे। सो पिघलाने वाले क्वेश्चन ऐसे तो सॉल्व किए जाते हैं, सबसे पहले हम लोग जिसका आयतन पता होता है उसके आयतन को ज्ञात कर लेते हैं जो बड़ी आकृति होती है, जैसे यहाँ पे गोला है, गोले से शंकु बनाया जा रहा है ना, तो गोले का आयतन ज्ञात कर लो, फिर एक शंकु का आयतन हम लोगों ने ये निकाल लिया, दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर लेने के बाद में जो आंसर आएगा वो शंकुओं की संख्या होगी। इसका अर्थ मतलब क्या हुआ, इस शंकु से ऐसे छोटे छोटे 262 शंकु बनाए जाएंगे, इस गोले से, इस गोले से कितने शंकु बनाए जाएंगे, 262, ठीक है। सो एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ इतना लगाना है, और कोई फिगर अगर बनाना चाहें तो बना दीजिएगा, और पहली बात तो आप खुद 13 चैप्टर ओपन कीजिए बुक का, और वहाँ पे देख लीजिए कि उन्होंने उदाहरण जितने लगाए हैं उनके भी तो उदाहरण हैं, तो उन्होंने उदाहरण में क्या फिगर कोई बनाया है, कहीं पे गोला तक नहीं बना मिलेगा, ठीक है। सो एक भी फिगर नहीं बनाना है एग्जाम में, ऐसे ही लगा देना है जैसे मैंने लगाया, कहीं पे भी कोई फिगर नहीं, क्योंकि आपको ना तो एग्जाम्पल में मिलेंगे और ना ही फिगर बनाए जाते हैं। सो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, थैंक यू।